अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मेरे बयान का मौजू है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के 10 असूल। हम अल्लाह ताला की मोहब्बत किस किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, कुरान के ज़रिए। हम कुरान पढ़ें, हिफ्ज़ करें, तर्जुमा तफसीर को जानें। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब हासिल होगा। नंबर 2, फ़राइज़ की अदायगी के बाद, उनके फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद नफ़ल का भी एहतमाम किया जाए। नफ़ल भी अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया है। नंबर 3, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से ज़बान को तार रखना। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। रात को सोते हुए अगर करवट भी बदल रहे हैं और आँख खुल गई तो अल्लाह का ज़िक्र करें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौक़ों की दुआएं, वाशरूम जाने की दुआ, वाशरूम से निकलने की दुआ, सोने की दुआ, जागने की दुआ, इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों की दुआएं भी पढ़नी चाहिए। इससे भी अल्लाह ताला के ज़िक्र करने वालों में इंसान का शुमार होता है। नंबर 4, ख्वाहिश के गलबे के वक्त अल्लाह की महबूब चीज़ों को तरजीह दें। कुछ ऐसा वक्त कि इंसान की ख्वाहिश कुछ कह रही है लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है, तो हम अपनी ख्वाहिश को तर्क करके अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको अहमियत दें। नंबर 5, अपने दिल को अल्लाह के अस्मा और इसके मानी समझने पर लगा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नेम्स से भी ज़्यादा हैं और इनको मानी जाने, इनकी तफसीर जाने और इनके अंदर गहराई तक जाएं कि अल्लाह ताला कितनी वुसअत वाला है। अल्लाह ताला के अस्मा याद करना, उनके मानी जानना भी अल्लाह ताला की कुर्ब का ज़रिया। नंबर 6, अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों और भलाइयों को याद करना। अल्लाह ताला के एहसानात को याद करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि हम अगर अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं तो ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला चाहता तो हमें कोई पत्थर बना देता और हर गुज़रने वाला हमें ठोकर मार के गुज़र जाता। कोई जानवर बना देता या कोई ऐसी मखलूक कि जिसकी कोई अहमियत ना थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाकर छोड़ नहीं दिया बल्कि हमारी हदायत का सामान किया। हमारी रिहाइश हमें हमारी तबीयत के मुताबिक सब कुछ अता किया और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है। नंबर 7, इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने अपने दिल में आजिज़ी इख्तियार करे कि मैं ख़ुद कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। इंसान जिस पोजीशन में भी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया। और दीन के लिहाज से अपने से ऊपर वालों को देखें कि कितने लोग हैं जो हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। हमें भी उनकी तरह का बनने की कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया के लिहाज से अपने से नीचे वालों को देखें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने दिल में आजिज़ी रखनी चाहिए। नंबर 8, अल्लाह के साथ उस वक्त तन्हाई इख्तियार की जाए जब अल्लाह करीब हो, यानी कि तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम तहज्जुद पढ़ें। अल्लाह ताला की तौफ़ीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 9, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का साथ रखें। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों के साथ दोस्ती रखें, क्योंकि दोस्त का आईना होता है। जैसा दोस्त होता है वैसा ही
اسے شمار کیا جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے جیسا وہ ویسا اس کا دوست، اس لیے ایسا دوست بنائیں جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو۔ نمبر 10، ہر اس سبب سے دوری اختیار کریں جو اللہ سے دور کرے۔ ہر وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، جس سے ہماری نمازیں رہ جائیں، جس سے ہمارا ذکر کرنا رہ جائے، وہ کام، وہ مصروفیات ترک کر دیں۔ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کس کے آنے سے میرا ایمان کم ہوا اور کس کے آنے سے زیادہ۔ اپنی اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارا عمل کرنا ہونا ختم ہو جائے گا اور ہمیں اپنے اعمال کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔